नमस्कार। आप सभी को विश्व फोटोग्राफी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी हर व्यक्ति में होती है। कुछ लोग कलम के माध्यम से, कुछ लोग अपने पेंटिंग्स के माध्यम से, कुछ लोग अपने विभिन्न प्रकार के चीज़ों को बनाकर, कोई मूर्ति गढ़कर, कोई वेस्ट मटेरियल से कुछ चीज़ें बनाकर, ऐसे अनेक क्रिएटिविटी के साधन हो सकते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे सहज और सबसे सुलभ क्रिएटिविटी आज हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल के रूप में अवेलेबल है, और उससे हम फोटोग्राफी को जिस ढंग से कर सकते हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे क्यों मनाया जाता है? दुनिया में बहुत सी बातें हैं जिनको हम जानते हुए भी उनके बारे में कम जानते हैं। फोटोग्राफी को आज गांव का कम पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी फ़ोटो खींचना जानता है। लेकिन इसका मूल आविष्कार जो था वो 9 जनवरी को हुआ था। लेकिन 18 अगस्त के दिन एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ, और वो था कि जोसेफ एंड लुइस डागर, ये 2 लोग थे जिन्होंने फोटोग्राफी को इन्वेंट किया। 19 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने इस 18 को जो पेटेंट खरीदा था फोटोग्राफी का 18 अगस्त को, वो 19 अगस्त को ही फ्रांस ने पूरी दुनिया के लिए निःशुल्क उपलब्ध करा दिया। कितनी बड़ी बात है। फ्रांस सरकार का ये विश्व को एक बहुत बड़ा अनुपम तोहफा, एक गिफ्ट जिसे हम कहते हैं, कि उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। और आज हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर जिस ढंग से इतने अच्छे अच्छे चित्र, शब्द बोलने में कई बार शब्द शून्य हो जाते हैं, शब्द अपनी एक सीमा तक चलते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। शब्दों का अपना एक डिसिप्लिन है, शब्दों की अपनी एक मर्यादा है। शब्द उससे ऊपर नहीं जा सकते, शब्द उससे नीचे गिर नहीं सकते। लेकिन फोटोग्राफी की अपनी कोई किसी प्रकार की सीमाएं नहीं है। जो दिख रहा है वो सामने है, उसमें आप किसी की मर्यादा, किसी का क्या, वो शब्द वहाँ काम नहीं करते। जो सा एक दुनिया में बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया की सबसे श्रेष्ठ पिक्चर, एक भूखा बच्चा जब बैठा है और उसको एक बाज पक्षी नोच रहा है, और वो फोटोग्राफी जब वर्ल्ड में उसको बहुत अवार्ड दिया गया। जब उसको अवार्ड दिया गया, उस अवार्ड के बाद लोगों ने उसको जिस तरह से ट्रोल करना शुरू किया कि वो फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने के लिए बैठा था और उसने उस बच्चे को नहीं बचाया, वो भूखमरी से मर गया। उस फोटोग्राफर को आत्महत्या करनी पड़ी। ये कितनी विचित्र बात है कि जिस क्रिएटिव फील्ड के लिए उसको वर्ल्ड की टॉप फोटोग्राफी, और हम भी ऐसा करते हैं। आज हम लोग दुनिया में कोई तड़फ रहा है, गिर रहा है, हम फट तुरंत लेके वो सेल्फी लेना शुरू करते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, रील बनाना शुरू कर देते हैं। ये मानवता के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है। आपका फ़ोटो इतना इम्पोर्टेंट, हाँ, जहाँ ज़रूरी है, सूचना के लिए ज़रूरी है कि भाई इस व्यक्ति का ये एक्सीडेंट हुआ है, इसका फ़ोटो वायरल करना पड़ेगा, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप उस क्रिएटिविटी की आड़ में मानवता के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं। हम सब इंसानों के बीच इंसान तो बढ़ गए हैं, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से इंसानियतता सूखती जा रही है। हमने बहुत सारे काम किए। मैं बचपन से फोटोग्राफी का शौक हूँ। जब क्लिक कैमरा आता था, उसमें एक ब्लैक एंड वाइट रोल लगता था। आप लोगों ने तो वो क्लिक कैमरे भी शायद इस पीढ़ी ने तो देखे नहीं होंगे। उसमें एक फ़ोटो खींचकर फिर वो धुलवाने के लिए देना, फिर उसका इंतज़ार करना, फिर रिज़ल्ट देखते हैं, कभी वो एक्सपोजर ज़्यादा होगा, कभी क्या हो गया। वो क्लिक कैमरा जो था, उसके बाद फिर एक रिको का कैमरा हमने ख़रीदा,
फिर उसके बाद याशिका का कैमरा खरीदा, फिर निकॉन के कैमरे आए, ऐसे कई सारे कंपनियों के कैमरे खरीदते खरीदते आज दुनिया वो जो रोल होता था वो तो कहीं गया। अब डिजिटल वर्ल्ड में हम जिस ढंग से फोटो के क्रिएटिविटी के संसार में चले गए, ये फोटोग्राफी कभी हमारे जीवन से अलग हो ही नहीं सकती। हम इससे परे जा ही नहीं सकते, हमारे जीवन का अटूट हिस्सा हो गया। शादी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, शादी में फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट हो गया। वरमाला ढंग से पहनाई कि नहीं पहनाई। मैंने इस फोटोग्राफी के उसमें मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मेरी अपनी एक फ़ोटोग्राफी की पुस्तक भी छपी है और मैं रोज़ सवेरे साइकिल पर जब जाता हूँ मैं बहुत सारे फ़ोटो लोगों को शेयर करता हूँ। मैंने आज भी किए हैं। मैंने बहुत सारी सुंदर फिल्में बनाई हैं, छोटी छोटी फिल्में बनाई। दो बूंद जीवन आप देखिए कि अब तो वो एक माइलस्टोन हो गई। ये कल कल छल छल बहती जो हमारा ओबेश्वर जी का नाला हमने शूट किया है, और जिस जगह पर हमने शूट किया वहाँ अब मिलिट्री हमको घुसने नहीं दे सकती, वो सीन हमारे पास है। हमने महाराणा प्रताप फिल्म में जिस ढंग से जिस प्राकृतिक छटा को, अरावली की खूबसूरती को हमने कैद किया है, अद्भुत है। हम रोज़ सवेरे जब निकलते हैं तो हमारी आंखें कुछ देखना चाहती हैं, पेड़ पक्षियों से बात करना चाहती हैं। वो जो पेड़ की डाली लहला रही है, वो फूल जो खिल रहे हैं, वो पानी की लहरें जो चल रही हैं, वो वातावरण जो चारों तरफ से हमें आह्लादित करता है, प्रेरित करता है। फोटोग्राफी एक ऐसा सशक्त माध्यम है, एक ऐसा ज़बरदस्त मीडिया है जिसको आप ऊंचाई से ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आप अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आप फोटोग्राफी के माध्यम से न सिर्फ मानवीय संवेदनाओं का संप्रेषण कर सकते हैं, वरन पीड़ित मानवता की भी सेवा कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कई जगह पर जहां पर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, आज ड्रोन पहुंचकर उस फोटोग्राफी को लोगों तक पहुंचा सकता है। आज हमारे मोबाइल के कैमरे कितने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। आज मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ तो उस मोबाइल के उस कैमरे की वजह से ये चीज़ संभव हो सकी। कोई जमाना था दूरदर्शन जब लाइव करता था तो सोचता था अरे लाइव आएगा, आज अटल जी का भाषण लाइव होगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि आम इंसान भी लाइव हो सकेगा। आज मुझे मेरे स्टूडेंट या मेरे रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए, आज वो कहीं दुनिया में अमेरिका में बैठे हुए मुझे सुन पा रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया ने हमें कितना दिया है और हमने उसका हमेशा दुरुपयोग किया है। हमें सदुपयोग करने की ज़रूरत है। हमने लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए गौरी पर फिल्म बनाई, हमने सड़क पर फिल्म बनाई। आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी फिल्में हमने बनाकर लोगों को दी। हमने तीर्थ फिल्म बनाई, मानवीय संवेदनाओं से भरे हमने एक्सपेरिमेंट किए ऐसे कैमरे पर जिसमें हम सोच सकते हैं कि ऐसी सारी बातें हैं जहां व्यक्ति अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों को ढूंढता है, दूसरों की कविता पकड़ता है, किसी के साहित्य को पकड़ता है, किसी का कोटेशन पकड़ता है, किसी गज़ल को पकड़ लेता है, किसी फिल्मी गाने को पकड़ के और अपने प्रेमी प्रेमिका को संदेश पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन फोटोग्राफी एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है, एक गुलाब का फूल खींचा हुआ फोटो भेज दीजिए, संकेत है कि ये प्रेम का प्रतीक है ना। तो ये खूबसूरती हमारे साथ जीवन में। आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि मेरे कमरे में भी आप देखें, मेरे पीछे का बैकग्राउंड आज मैंने इसीलिए वो आलोक का लोगो नहीं लगवा के, मेरे पीछे कितना खूबसूरत दृश्य चल रहा है आप देखिए। मैं खुद ही इस दृश्य को आपको दिखा रहा हूँ। और मेरे ऑफिस में हर समय एक बहुत खूबसूरत नज़ारा, मेरे पीछे पहाड़ पर्वत जो है वो और मंदिर है वो सब नज़र आते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों को कैद करने की कोशिश करिए, खूबसूरती को कैद करिए, सृजनात्मकता के शिखर पर चढ़िए, आगे बढ़िए। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट्स हैव ए गुड फोटोग्राफ। थैंक यू।